नमस्कार। दिगंबरवाद से मैं जीवन पंत आज ज्योतिषी विषयों की चर्चा करूंगा। ज्योतिष वेद का प्रमुख अंग है, इसलिए ज्योतिष को वैदिक साहित्य में चक्षु माना गया है। वेद का मुख्य उद्देश्य इष्ट की प्राप्ति और अरिष्ट का परिहार करना है। किस समय हमें अभिष्ट या इष्ट मिलेगा, जो हमने चाहा है वो मिलेगा, या कब अनिष्ट आएगा, इसकी गणना केवल ज्योतिष के द्वारा ही की जा सकती है। क्योंकि भारतीय ज्योतिष में अनिष्ट का आधार काल या समय माना गया है, और इस भचक्र को मीन्स सूर्य जिस तरह से पृथ्वी के चारों तरफ घूमता दिखाई देता है, वस्तुतः पृथ्वी घूमती है चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ, उस पूरे पथ को, एलिप्टिकल जो पाथ है, उस वलयाकार पाथ को 12 भागों में विभाजित करके राशियां बनाई गई हैं। और जन्म के समय पूर्व दिशा में जो भी राशि होती है उसको जन्म लग्न कहा गया है। इसलिए आज हम प्रारंभ कर रहे हैं बहुत सरल विधि से ज्योतिष को। यहां पर हम आपको ABCD से नहीं सिखाएंगे, क्योंकि अगर हम ज्योतिष को ABCD से सिखाएंगे, प्रारंभ से आपको सिखाएंगे, तो बहुत समय लग जाएगा। हम आपको ज्योतिष को आज की गणना के आधार पर बताएंगे कि आज हम कहां पर हैं, आज गोचर क्या चल रहा है, आज हम पर क्या बीत रही है, आज किस ग्रह का क्या प्रभाव हो सकता है, जिससे आपको सीखने में आसानी होगी। मुझे प्रसन्नता है कि यह अगस्त का माह हमारे लिए बहुत उत्तम बीता है। इसमें हमारे द्वारा की गई किसी भी विषय की गणना 100% सत्य साबित हुई है, केवल असाध्य रोगों को छोड़कर। वहाँ पर ज्योतिष केवल कुछ ही असाध्य रोग के उपचार को बढ़ा सकता है, जीवन की अवधि को कुछ बढ़ाने की विधि बता सकता है, लेकिन जिसका राहु मारक है, जिसका गुरु मारक है, जो मंगल जनित दोष हैं, उनका ज्योतिष में पूर्णतः समाधान मुश्किल है। इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस समय लाखों भविष्यवाणियों में, क्योंकि कम से कम 10 से 15 लाख जातकों को मैं स्वयं उनसे चर्चा कर चुका हूँ। 11वीं पीढ़ी है और असंख्य लोगों के साथ वार्तालाप का मौका मिला है, यश प्राप्ति की है। उत्तराखंड का शायद कोई ही क्षेत्र होगा जहाँ लोग गंधर्व और उनके पूर्वजों को नहीं जानते हों। तो इसलिए हमारी जो विधि है ज्योतिष सिखाने की, वह बहुत ही सहज होगी, बहुत ही सरल होगी, बहुत ही ग्राह्य होगी और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगी। उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इस समय जो ज्योतिष चल रहा है, जो भी गणनाएं होती हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, वहाँ पर आप आईना दिखा सकेंगे उन लोगों को जो ज्योतिष का निरादर कर रहे हैं और उसको केवल अपने वित्त साधन का या कमाई का माध्यम जिन्होंने बनाया हुआ है। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं सबसे ज़्यादा तहस नहस उलटफेर करने वाले या करने वाले जिसको माना गया है ग्रह शनि के बारे में। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको भगवान शिव ने दंडाधिकारी या न्यायाधीश बनाया हुआ है। शनि अर्श को फर्श बना सकते हैं, लेकिन शनि अगर आप व्यवस्थित हैं, अनुशासित हैं, डिसिप्लिन हैं, तो आपके जीवन में सारी खुशियां भर सकते हैं। समस्त भौतिक संपदाओं को, जितने मेटलिस्टिक प्लेजर्स हैं, जितने मेटलिस्टिक अचीवमेंट्स हैं, उनके स्वामी शनि हैं। शनि के आज्ञा के बगैर, अनुमति के बगैर जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। इस समय हम शनि की बात करें तो इस समय शनि हमारे गोचर में कुंभ राशि में चल रहे हैं। और अभी गोचर की चर्चा करें तो जो अभी भयावह स्थिति हो रही है, शनि के मित्र शुक्र 6 जुलाई से अपनी शत्रु राशियों में चल रहे हैं। 6 जुलाई से सूर्य की, चंद्र की राशि के साथ, चंद्र की राशि, उसके बाद सूर्य की राशि के बाद अब अपनी नीच राशि में आए हुए हैं, कन्या राशि में। और जब शनि मंत्री पद पर हैं और उनका वर्ष के राजा मंगल से प्रबल बैर है, तो राजाओं पर संकट आएगा ही, राजाओं का अपमान होगा, उनको जो अभी तक यश बल मिल रहा था वो कम होगा, राजाओं को अपमान का सामना करना पड़ेगा, क्षमा मांगनी पड़ेगी प्रजा से और अकारण ही कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये शनि का मंगल प्रभाव है। और साथ ही साथ जब शनि के मित्र शुक्र नीच राशि में है, तो शनि जो है मानसिक स्थिति खराब कर देते हैं, चित्त को खराब कर देते हैं, मति को खराब कर देते हैं। तो उस समय पर शुक्र जो काम वासना का प्रतीक है, सेक्सुअल असॉल्ट्स बन रहे हैं,
और शुक्र की वजह से पति पत्नी के बीच में संबंध खराब हो रहे हैं, प्रेम संबंध खराब हो रहे हैं, विवाहेतर संबंध बन रहे हैं, कई तरह की घटनाएं हो रही हैं जो शुक्र जनित हैं और शुक्र जनित रोग हो रहे हैं। तो यह सब इसके पीछे जो शनि का प्रभाव है अपने मित्र के लिए वो उजागर हो रहा है, क्योंकि इस समय द्वादश राशि में किसी न किसी तरह से गोचर में शनि का प्रभाव है। कैसे, हम अभी थोड़ी देर में बताएंगे। तो शनि के बारे में, शनि की जो राशियां हैं जिनका स्वामित्व शनि को प्राप्त है वो राशियां हैं मकर और कुंभ। शनि के बारे में कहा जाता है शनि है वे शनि, शनि जिनका जन्म माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या को हुआ। शनि की मकर और कुंभ राशि है, मकर के 1 अंश से लेकर 30 अंश तक और कुंभ की राशि के 21 अंश से 30 अंश तक वो बली होते हैं। और उनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है जो कि 16 अंश से लेकर 30 अंश तक है। तो कुंभ राशि में शनि बली हैं जो इस समय हैं। शनि का बल किसी से भी, सूर्य अपनी राशि में है लेकिन शनि का बल सबसे ज्यादा माना जाएगा। और इस समय जबकि अगस्त्य तारे का उदय होना है कल, और उस समय शनि की जो डिग्री होती है, अंश होते हैं 17 अंश के आसपास होते हैं, परम बली होते हैं। तो हम इस पर चर्चा करेंगे बार बार। नक्षत्र है शनि के, पुष्य नक्षत्र है, अनुराधा नक्षत्र है और उत्तरा भाद्रपदा नक्षत्र है। 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं, 2 राशियों के स्वामी और 3 नक्षत्रों के स्वामी हैं। आप अपनी भविष्यवाणियां इस आधार पर कर सकते हैं कि शनि कहां पर बैठे हैं और कहां पर उनका संचरण चल रहा है। शनि जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं और जहां उनकी दृष्टि है उस स्थान की हानि करते हैं। स्थान हानि करे जीवा, स्थान वृद्धि करे शनि। गुरु जिस स्थान की हानि करते हैं शनि उस स्थान की वृद्धि करते हैं। शनि का रंग काला है, नेत्र अत्यंत सुंदर है, आकृति दीर्घ है, नपुंसक लिंग है। आप इन बातों को समझिएगा। शनि अगर इन स्थानों पर होते हैं, किस तरह से पैर से विकलांग या लंगड़े हैं, तो आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी कि आपको किस किस की सेवा करनी है। और पश्चिम दिशा के स्वामी हैं। पश्चिम दिशा के स्वामी होने से पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए इस समय पश्चिम दिशा के स्वामी प्रभाव में है। तो आप देखेंगे कि पूर्व दिशा में संकट सबसे ज्यादा बढ़ रहा है विश्व में भी। यहाँ का पूर्व है, भारत का पूर्व दिशा में यहाँ पर संकट है। अगर आप पूर्वी यूरोप देखें, यूक्रेन और ये रसिया, ये पूरी यूरोप में आते हैं। अगर इजराइल को देखें, इजराइल भी आपको ब्रह्म भूमध्य सागर का पश्चिमी पूर्वी छोर माना जाता है। तो पूर्व दिशा में इनका प्रभाव रहेगा, तो वहां पर शनि जो है तहस नहस मचाएंगे। अब मैंने जैसे कहा इनके 3 शत्रु हैं, चंद्रमा, मंगल और सूर्य। चंद्रमा स्त्रियों का अपमान हो रहा है, मंगल सैनिकों की हानि हो रही है और सूर्य राजाओं का साथ, राजाओं का अपमान, राजाओं का क्षय हो रहा है। राजाओं को किसी न किसी तरह से ये अपने पद से पदच्युत कर रहे हैं, करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको अपमान ला रहे हैं, उनकी गद्दी हिल रही है। ये शनि का प्रभाव है। शनि का श्रमिक और दलित जो है इनके प्रतिनिधि हैं। अगर आपने शनि की आराधना करनी है तो श्रमिक मजदूरों को या दलितों को कुछ न कुछ दान में दीजिए। शनि की दान वस्तु निर्धारित करेंगे अगर आप शनि को समझ सकें कि शनि क्या कर रहे हैं। गिद्ध की सवारी उनकी है, वार इनका शनिवार है और शमशान और शराब की दुकान जो है उसका प्रतिनिधि है, इसलिए भैरव पर शराब चढ़ती है और शमशान में साधना की जाती है शनि की। ये शनि के स्थान है। रंग कसैला है, धातु लोहा है और नैसर्गिक पाप ग्रह है। इनके कारक तत्व शनि का देखिए प्रभाव, शनि जिस स्थान पर बैठे हैं उसकी तो वृद्धि कर रहे हैं और शनि की दृष्टि होती है 3री, 7वीं और 10वीं। 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों की होती है, शनि को 3री और 10वीं दृष्टि प्राप्त है जहां पर ये कोई भी प्रलय ला सकते हैं और 3री दृष्टि प्रथम पाद दृष्टि कही जाती है। उसके साथ साथ ही इनका जो है, इनको 6ठे, 8वें और 12वें भाव का कारकत्व प्राप्त है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी। 6ठा भाव शत्रु भाव माना जाता है, स्वास्थ्य का भाव माना जाता है। 8वां भाव मृत्यु के स्वामी है और 12वां भाव आध्यात्मिकता के स्वामी है। 3 भाव के कारकत्व हैं, इनके नेचुरल नैसर्गिक इनके अधिकार प्राप्त है। मित्र इनके हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, राहु और केतु हैं। सम हैं जिनके साथ ना भला करते हैं ना बुरा करते हैं, तटस्थ रहते हैं, गुरु हैं। लेकिन जिनके शत्रु हैं सूर्य, चंद्र और मंगल। अब शनि किस किस चीज को देखते हैं? आयुष्य को देखते हैं, आपके रोगों को देखते हैं, दासत्व को देखते हैं यानी कि आप किसके अंडर में नौकरी करोगे, मद्यपान को देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, बात को देखते हैं, आपके लीवर को देखते हैं,
कई इसके इनके जो शनि के आप उनको देखेंगे, आपका रोग, राजदंड, कैद, मृत्यु भाई, मृत्युदंड, ये सब शनि की वजह से होता है। उसके साथ आपको शरीर में पीड़ा, विकलांगता, ये शनि की वजह से होती है। यह आपको राजा बनाने का कार्य भी शनि की तरफ से, जितना इसका ऋणात्मक अगर धनात्मक होंगे तो आपको जमीन से उठा के, दासत्व से उठा के आपको राजा बनाएंगे। अगर इस देश का चाय वैसे वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, उसमें शनि का योगदान है। कहीं पर भी शनि आपको जमीन से उठा के ऊपर ले आते हैं और ऊपर से नीचे पटक सकते हैं। और मिथ्या भाषण भी शनि की वजह से होता है। शनि अगर लग्न में हो किसी कुंडली में, तो वहां पर व्यक्ति चालाक माना जाता है, कुटिल होगा, चर्म रोगी होगा, वात रोगी होगा, आलसी होगा, स्वार्थी होगा, बाल्यकाल से रोगी। अगर द्वितीय भाव में शनि होंगे तो अर्थ में, पैसे कमाने में कष्ट होगा, धन की हानि होगी। अगर वही द्वितीय शनि अपनी राशि का होगा, यानी कि उच्च का या अपनी राशि का, कुंभ राशि या मकर राशि का, मूल त्रिकोण राशि कुंभ का होगा, ज्यादा अच्छा है। और अगर तुला राशि का होगा तो धनी मानी होगा, खूब सम्मान प्राप्त करेगा, और कैसे धन कमा रहे इससे उसको बिल्कुल चिंता नहीं होगी। लेकिन अन्यथा अगर वो किसी अन्य राशि का दुखी रहेगा व्यक्ति, शत्रु से बार बार आहत होता रहेगा और युवावस्था में बहुत कष्ट पाएगा। और वृद्धा, अगर यही क्या उल्टा है, अगर शनि उच्च का है तो युवावस्था और वृद्धावस्था में बहुत धनी और संपत्तिवान बनेगा। तृतीय भाव में अगर शनि है तो छोटे भाई को कष्ट होगा, साहसी होगा, ज्येष्ठ भाता से लड़ाई होती रहेगी, क्रूर होगा, क्रोधी होगा, पराक्रमी होगा, लेकिन सच्चा होगा, और उसके साथ शत्रुओं का नाश करने वाला होगा। चतुर्थ भाव में शनि है तो बंधु का कष्ट रहेगा, सदा रोही गएगा, स्त्री और पुरुष से हमेशा निराशा मिलेगी, दुखी रहेगा, गृह विहीन रहेगा, मात्र रहित रहेगा, बाल्यकाल में मात्र की मृत्यु हो सकती है, माता रोगी रहेगी, और पित्तवात से लिप्त रहेगा, मतलब पित्त और वात होगा, आलसी होगा, झगड़ालू प्रकृति का होगा, यह उसका चित्त उसका हमेशा अस्थिर रहेगा, उद्विग्न रहेगा, परेशान रहेगा, बेहोशी आ सकती है, और उसको इस तरह के रोग हो सकते हैं जो बेहोशी लाने वाले रोग हैं। ये चतुर्थ भाव के शनि का प्रभाव है। पंचम भाव का शनि होगा तो संतान के लिए कष्टकारक होगा, धनहीन होगा, दुख देने वाला हो, एक पुत्र होगा, और अगर एक पुत्र होगा और शनि कमजोर है तो रोगी पुत्र होगा उससे, या रोगी होगा या व्यसनी होगा। ये पंचम शनि का स्थान है। और अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनती होने के बाद भी जितने उसने पढ़ाई कर रखी है उसका कोई उसका फल नहीं मिलेगा, और कामदेव की हानि करने वाला, मतलब उसको जो अगर संतान की उसकी क्षमता कमजोर होगी, और उसके बाद पुत्रों से पुत्रहीन होगा, ये कुटिल बुद्धि वाला होगा लेकिन शक्तिशाली होगा, और शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे, पुत्रों को कष्ट रहेगा। पंचम शनि है। छठा शनि अगर कमजोर है तो अपने कुल के लिए कमजोर होता है, हानि करने वाला है, शत्रु के से पराजित रहता है, और उसका धृष्ट होता है, दानी मानी होने के बाद भी असफल रहता है, पाँव का रोगी होता है, दोनों पाँव में उसके रोग होते हैं, और सिर पर पत्थर या बिजली गिरने का भय रहता है। ये छठे भाव का शनि है। सप्तम भाव का शनि है, स्त्री का कष्ट रह सकता है, स्त्री की उससे पहले मृत्यु हो सकती है उसके सामने सप्तम भाव के शनि में, और उसके साथ अनेक रंग के रोग होते हैं, अभिमानी होता है, अनेक शत्रु उसके होते हैं, मित्र को की वश की हुई कन्या के साथ उसका विवाह हो सकता है, किसी मित्र के साथ शादी होने वाली है, उससे छोड़ के उस कन्या का उससे विवाह होता है, ये भी सप्तम शनि का एक वो माना जाता है। उसके बाद ऐसी स्थिति से विवाह होता है जिससे कलह होता रहता है और दरिद्र उसको बनाता रहता है। अष्टम शनि जो है ये शनि कमजोर होने के प्रभाव हैं। अगर जिन स्थानों में शनि मजबूत भी होता है तो भी वह कुछ न कुछ प्रभाव देगा। आप कहेंगे तो सब बुराई बुरा नहीं, शुभ बुराई किस लिए है, दृष्टि किस लिए है, उसको संतुलन किस लिए है, इसलिए तो कुंडली में 12 ग्रह हैं, 12 भाव हैं, योग हैं। ये केवल शनि के बारे में क्रूड जानकारी जो शनि प्रभाव डालता है। हम ज्योतिष की कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं तो आपको वो चीज़ें बता रहे हैं जो आपको अन्यत्र न मिले, उससे आप छान के बता सकते हैं। ये बात करके एलिमिनेट ये बात है तो ये व्यक्तित्व का आप किसी को डिफाइन कर सकते हैं। अष्टम शनि में देशांतर में रहने वाला होता है, मृत्यु का भाव है अष्टम, और ये जो है दुख देने वाला भाव होता है, चोरी के अपराध में पकड़ा जा सकता है व्यक्ति, नेत्र रोगी होता है, आंखें बहुत कमजोर होती है, धन रहित होती है, बवासीर का रोगी हो सकता है, और नेत्रों की स्थिति खराब हो जाती है, कम उम्र में नेत्र खराब हो सकते हैं, और क्रोधी बहुत होगा, क्रोधियों का तो अग्रणी होगा, छोटी बात पर ही क्रोध आ जाएगा, और उसके बाद लेकिन धनवान होगा। भाग्य स्थान का शनि और अष्टम भाव के शनि में विष से, अग्नि से या सर्प के काटने से मृत्यु हो सकती है अष्टम भाव के शनि में, इसलिए उसका सावधानी शनि का उपाय उसको कर लेना चाहिए। क्रूर ग्रह अगर युक्त होगा
तो चोर के हाथों से, डकैतों के हाथों से मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अष्टम भाव मृत्यु का स्वामी है। किस तरह से मृत्यु होगी ये आप बता सकते हैं। नवम भाव धर्म का भाव है, इसलिए वो धर्म में पारंगत होगा, लेकिन पाखंडी हो सकता है अगर अकेला शनि साथ में है और अगर कमजोर है। और पिता से हमेशा अनबन रहेगी, क्योंकि नवम भाव पिता का भाव भी माना जाता है, और संतान पिता के साथ अनबन रहेगी, धर्म से रहित रहेगा, अपना उसका व्यवहार और अपना उसका चरित्र भी संदेहप्रद होगा। लेकिन वर्गोत्तम भी नवम शनि मांगना भाग्यशाली होगा, किसी पद पर, बहुत ऊंचे पद पर बढ़ सकता है, दयालु होगा और मित्रों को धोखा देने वाला हो सकता है। आप कहेंगे मेरा नवम में शनि है, मैं तो नहीं हूँ ऐसा, तो आप देखिए कौन सा शुभ ग्रह आपको इससे बचा रहा है, कौन सा पुण्य कर्म आपको बचा रहा है, क्योंकि शनि ग्रह के बारे में ये बात है, आपको कर्मों के अनुसार फल देता है। मनुष्य हो, देव हो, पशु हो, पक्षी हो, कर्मानुसार फल लेने का अधिकार भगवान शिव ने दिया है, चाहे वो कर्म इस जन्म के हों या प्रारब्ध हों, पूर्व जन्म के कर्म हों। इसलिए कुछ लोग कहते हैं हमने इस जन्म में इतने अच्छे कार्य किए, उसके बाद भी हमें अपयश अपमान क्यों मिल रहा है, तो अपने शनि से पूछिए। अब हम आते हैं मकर राशि में, नहीं दसम भाव में। मकर राशि हो जरूरी नहीं है, दसम का बनी अच्छा माना जाता है, धनी होता है, परदेश में रहने वाला होता है और शत्रु से भय नहीं खाता, लेकिन सेवक बनता है, राजा नहीं होता है, सेवक बनता है और अंडर में कभी भी उच्च पद पर पहुंचने में शंकित रहता है, जंघा में रोग होता है और साथ ही साथ जीवन पर्यंत नौकरी करता दास्ता करता रह जाता है। एकादश का शनि सबसे उत्तम शनि होता है, धनी, मानी, अभिमानी, ज्ञानी, संपत्तिवान, लेकिन जंघा में रोग उसको भी होगा, दीर्घ जीव होगा, और एकादश का शनि सबसे उत्तम माना जाता है। और अब एक भाव रह गया द्वादश भाव। द्वादश भाव का शनि जैसे पंचायत का अधिकारी होता है, कोई किसी संस्था या किसी फैक्ट्री का मालिक है, रोगी होगा, लेकिन ऐसा रोग होगा, श्वास का रोग हो सकता है जो समय बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, और आध्यात्मिक होगा, भगवान को मानने वाला होगा, लेकिन कुटिल बुद्धि होगा, बिल्कुल निर्लज्ज होगा, भय किसी का नहीं होगा और किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं आएगा, और उसके साथ शत्रु से पराजित रहेगा, कृतज्ञ होगा, द्रव्यहीन होगा। लेकिन अगर शुभ ग्रह हैं तो आध्यात्मिकता से जितनी चीज़ें खोई हैं यह सब प्राप्त कर लेगा। यह जो है शनि के वो लक्षण हैं जो द्वादश भाव में बताए गए हैं। अब इसमें निर्भर करता है किस राशि में है शनि, वो चर्चा हम बाद में करेंगे। कौन से योग बना रहा है, किसकी दृष्टि है, तो उससे फल परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए ज्योतिष में जब भी आप पढ़ते हैं तो ज्योतिष पढ़ने में हमने शनि के बारे में आपसे चर्चा की। अब शनि के बारे में एक बार होता है, 7.5 लोग पूछेंगे 7.5 का मतलब क्या होता है। शनि जिस भाव में होता है उससे एक राशि, आपकी जन्म राशि में अगर शनि आ गया है तो आपको 7.5 है, जन्म राशि से एक राशि आगे वाले को और एक राशि पीछे वाले को 7.5 मानी जाती है। तो द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और प्रथम भाव में अगर जन्म राशि की शनि है तो 7.5 होती है। चतुर्थ या अष्टम भाव में है तो जन्म राशि से तो ढैया होती है। जैसे आपके मान लो कुंभ राशि, अभी शनि राशि कुंभ राशि में चल रहा है तो मीन में 7.5 आ गई है, एक राशि हट के कुंभ में चल रही है, मकर में आखिरी राशि में है जो कि 29 तारीख मार्च 2025 को मकर में 7.5 समाप्त हो जाएगी, और उस समय शनि कुंभ से मीन राशि में आ जाएंगे तो मेष राशि में 7.5 आ जाएगी। जहां पर शनि आप देख रहे हैं गोचर में, उसके अगले राशि को 7.5 चल रही है मान लीजिए, और 7.5 7 रात की चल रही है। एक राशि पीछे चली, एक राशि जहां पर शनि है वहां पर 2.5 साल पीछे, 2.5 साल बीच में, 2.5 साल आगे, 7.5 साल। तो मेष राशि में जब 7.5 आएगी तो 31 मई 2032 तक रहेगी। 29 मार्च 2025 से मेष में 7.5 आएगी और 31 मई 2032 तक रहेगी। अब इसके साथ साथ आज का पंचांग कहते हुए चलते हैं। श्री संवत 2081, श्री साल 1946, भाद्रपद कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन उत्तर गोल, वर्षा ऋतु, सौर मास भाद्रपद की 16 गते, तदनुसार 31 अगस्त 2024 का शुभ दिन है। आज अगस्त का आखिरी दिन है। आज आनंद आदि योग मित्र है और त्रयोदशी तिथि है जो रात्रि में 3:41 तक रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। आज पुष्य नक्षत्र है, शनिवार है। शनिवार का वैदिक मंत्र आपको मालूम है, ओम शन्नो देवी रविष्टे आपो भवन्तु पीते शंयो रवि श्रवन्तुना। आज पुष्य नक्षत्र है, बहुत ही उत्तम नक्षत्र है, बहुत ही जिसमें भगवान राम का नक्षत्र इसको बोलते हैं, पुष्य नक्षत्र है, और 7:40 तक रहेगा। उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र लग जाएगा। अश्लेषा नक्षत्र एक जिसमें जन्म लेने वाले बालकों को गंडमूल पूजन करने पड़ते हैं, गंडमूल नक्षत्र है। अब आते हैं योग के बारे में। वरियान योग, वरियान योग सायंकाल 5:38 तक रहेगा, उसके बाद परियोग लग जाएगा।
गर्करण रहेगा 3 बजे अपराह्न तक, उसके बाद वणिजकरण लग जाएगा। वरिण के जल रात्रि में 3:41 तक रहेगा, उसके बाद विष्टि यानी कि भद्रा लग जाएगी। भद्रा कल 4:29 अपराह्न या आफ्टरनून तक रहेगी। आज रात्रि में 3:41 से लगने के बाद चंद्रमा संपूर्ण दिन कर्क राशि में रहेंगे, इसलिए आज के दिन मेष, सिंह और धनु राशि वालों को अपैट या चंद्राशुद्धि रहेगी। आज शनिवार होने से पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा, इसलिए पूर्व दिशा में यात्रा करनी हो तो तिल और जल में तिल डालकर उसे पीकर प्रस्थान करें। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा और दिन का अत्यंत शुभ मुहूर्त, इसको अभिजीत मुहूर्त करते हैं, वह 11:46 दिन से लेकर 12:37 तक रहेगा। यह आज का पंचांग है। आपको जाते जाते एक बार और बताते हैं कि आज कलयुगादि त्रयोदशी है। कलयुग का जन्म आज के दिन हुआ था। आज अगस्त्य सितारा उदय हो रहे हैं। अगस्त्य सितारा जो नौतपा के दिन अस्त हो गए थे 25 मई को, अब उदय हो रहे हैं। तो अब वरुण देव से कहा जा रहा है कि वर्षा ऋतु को समेट के जाएं आप। जब अगस्त तारा उदय हो जाते हैं तो वरुण देव अपने बादलों को समेट के जाने लगते हैं। इसलिए कल सुबह उठने से पहले, क्योंकि रात्रि में 12:40 पर आ जाएंगे, अगस्त से उदय हो जाएंगे, 4:55 से 6 बजे तक सूर्योदय से पूर्व ही आप अगस्त ऋषि को अर्घ्य दें। अगस्त ऋषि जिन्हें कहते हैं समुद्र पी लिया था, अगस्त ऋषि जिनको अर्घ्य देने से सभी कष्टों का नाश होता है, उसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। और एक महत्वपूर्ण बात और है, इस पक्ष में 2 तारीख और 3 तारीख ऐसे आ रहे हैं दिन जिसमें बहुत कष्ट दूर हो सकते हैं। पहला है सोमवारी अमावस्या, सोमवती अमावस्या है 2 तारीख सितंबर को, और भौमवती अमावस्या है 3 तारीख सितंबर को। सोमवार का चंद्रमा के जिनके दोष हैं, राहु के जिनके दोष हैं, केतु के जिनके दोष हैं, गुरु के जिनके दोष हैं, सोमवती अमावस्या को दूर करें। सोमवती अमावस्या को नदी में स्नान करना, गंगा स्नान करना सबसे उत्तम माना जाता है। कुशोत्पादनी अमावस्या भी कहते हैं, इस दिन कुश ग्रहण किया जाता है, कुश ग्रहणी अमावस्या भी किया जाता है। कुश जिसको श्राद्ध में प्रयोग करते हैं, वो घास को निकालने की तिथि भी अमावस्या है। और अगला दिन भौमवती अमावस्या, मंगल के दोष भौमवती अमावस्या को दूर करें, देवपित्र कर्म करें, आपका दिन शुभ हो। आज की वीडियो लंबी है, लेकिन ये पहला ज्ञान, पहली कक्षा है। इस पर अगर आपको कहीं भी कोई शंका है तो हमें आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कराएं। हम ज्ञान देते रहेंगे, विशिष्ट ज्ञान देते रहेंगे, जो अन्यत्र आपको इस तरह से प्राप्त नहीं होगा। इस एनालिसिस से हमारा वादा है, हमारा दावा है, हम चर्चा करेंगे, करते रहेंगे। नमस्कार।